उत्तराखंड से खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते दिन दोपहर करीब 3 बजे पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता लंबे समय से भय, भ्रष्टाचार और बदहाली से लगातार जूझ रही है, लेकिन अब वहां बदलाव की स्पष्ट इच्छा दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी उद्देश्य से पश्चिम बंगाल में विभिन्न स्थानों पर परिवर्तन यात्रा शुरू की गई है। भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंचकर जनता से संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से उन्हें भी भय मुक्त, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त पश्चिम बंगाल के निर्माण में सहभागी बनने का अवसर मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देखिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। कल 3 बजे वो रवाना हुए थे पश्चिम बंगाल के लिए और अब वो पश्चिम बंगाल पहुंच गए और जहां पर उन्होंने देखिए पश्चिम बंगाल को अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पहले जिस तरीके का माहौल था पश्चिम बंगाल में, वाकई लोग भय में रहते थे, डर के साए में जीते थे, लेकिन अब वहां पर जो है लोगों की इच्छा स्पष्ट तौर पर दिखाई देती कि किस तरीके से वो जो है भय मुक्त वातावरण चाहते हैं। परिवर्तन यात्रा के माध्यम से पूरा संवाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पश्चिम बंगाल पहुंचकर वहां के वासियों से किया। भाजपा गांव-गांव पहुंचकर जनसंपर्क कर रही है और लगातार देखिए कई नेता समय समय पर पश्चिम बंगाल का दौरा करते हैं, जनता से संवाद करते हैं और ये परिवर्तन यात्रा यानी कि ये साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं जनता जो परिवर्तन चाह रही है उसी को परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता से संवाद किया जा रहा है। तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और संवाद जनता से स्थापित कर रहे हैं ताकि जनता से सीधा जुड़ाव हो सके और क्या जनता चाहती है वो भी समझने की वो कोशिश कर रहे हैं। उन चीज़ों को समझा जा रहा है और नेता भी जो है जनता की भावनाओं को समझकर वो भी बदलाव लाने की कोशिश में लगातार है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का माहौल है उसको बदला जा सके। उधम सिंह नगर से खबर है। उधम सिंह नगर में आईटीआई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म और अनैतिक व्यापार कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में पुलिस टीम ने हरियावाला क्षेत्र में छापेमारी कर मई 2025 से लापता एक नाबालिग को सकुशल बरामद किया। पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि एक नाबालिग को बंधक बनाकर रखा गया है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली आईटीआई के नेतृत्व में टीम ने जाहिद के घर पर छापा मारा, जहां से पीड़िता को बरामद करते हुए 2 महिलाओं सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने नाबालिग को लंबे समय से बंधक बनाकर रखा था और उससे जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था। पुलिस ने मामले में गैंगरेप की पुष्टि होने पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो वहीं फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है। तो देखिए जो दुष्कर्म का ये मामला है 25 मई 2025 से लापता जो था बरामद किया गया है। एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आईटीआई पुलिस का ये बड़ा खुलासा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी, दुष्कर्म और देह व्यापार कराने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है, जिसमें 2 महिलाओं समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मई 2025 से लापता लोगों को बरामद किया गया है। एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आईटीआई पुलिस का ये बड़ा खुलासा जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और पूरा ये भांडाफोड़ करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 2 महिलाओं समेत 4 आरोपी इस पूरे मामले में अभी गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि देखिए फिलहाल पुलिस जो है वो आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। आगे भी खुलासे होने की, कई अहम खुलासे होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। देहरादून से खबर है, जहां 9 मार्च से गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आहूत उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में सरकार 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट प्रस्तुत करने जा रही है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 10% अधिक है। वहीं विपक्ष ने सरकार के बजट पर सवाल खड़ा किया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और मौजूदा चक्राता विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है उसको देखें तो सरकार का बजट बढ़ना स्वाभाविक है। अब सरकार आम बजट में 10% का इजाफा कर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, जो कहीं से भी ठीक नहीं है।
तो देखिए, बजट पेश होना है 9 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जाएगा और इसी बजट को लेकर जो है देखिए विपक्ष हमलावर है। सत्ता पक्ष पर विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। 9 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत होगी। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट सरकार पेश करने जा रही है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष जो है अभी से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरी तैयारी के साथ है कि सत्ता पक्ष को किन मुद्दों पर घेरा जाए, किन मुद्दों को सदन के अंदर उठाया जाए। कई सवाल तो विपक्ष ने अभी से ही खड़े कर दिए हैं, चाहे बजट की बात हो या जनता से जुड़े हुए कई मुद्दों की बात हो। विपक्ष पूरी तरह से अभी से तैयार है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए सदन के अंदर। तो देखिए, बजट पेश होना है 9 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होनी है, लेकिन विपक्ष जो है अभी से ही सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तैयार है। कई तरह के सवाल जो है विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। देहरादून मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह के लिए वेदर कास्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिन तक तापमान में लगातार वृद्धि देखी जाएगी, जबकि दिखाई दे रही है। देहरादून स्थित मौसम केंद्र के निदेशक चंद्र सिंह तोमर ने बताया कि 8 मार्च को प्रदेश के उत्तरकाशी, 8 और 9 मार्च को प्रदेश के पर्वतीय जिलों में हल्की से हल्की बारिश की संभावना है। चमोली और पिथौरागढ़ में हल्की से हल्की बारिश देखने को मिलेगी, जबकि 9 मार्च को उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत में हल्की से हल्की बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि 3400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका भी है। बताया गया कि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस अभी बना हुआ है, लेकिन ये आने वाले 3 से 4 दिनों तक बढ़ता ही नजर आएगा। में यात्रा है, अभी आयुक्त महोदय ने ऋषिकेश में उसकी बैठक भी लिया था और उसकी तैयारियां चल रही हैं। पिछले वर्ष ग्रीन चारधाम यात्रा का एक संदेश और अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था कि जो प्लास्टिक फ्री चारधाम यात्रा है उसको किया जाए, क्योंकि पर्यावरणीय प्रदूषण कहीं कहीं हम सबके लिए एक समस्या बना हुआ है। और प्लास्टिक फ्री यात्रा इस बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको हतोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही साथ जो सार्वजनिक शौचालय हैं, टॉयलेट्स हैं, जो पीने के पानी की व्यवस्था है, जो पैदल ट्रैक है जो केदारनाथ जी को जाता है, उसको ठीक करने के साथ ही साथ जो दूसरे सड़क मार्ग हैं उसको भी ठीक करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर काम चल रहा है। आने वाले समय में हम लोग उम्मीद करते हैं कि चारधाम की यात्रा। कासनगर में अपहरण और फिरौती के मामले का पुलिस ने चंद घंटों में ही खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 मार्च 2026 को भुजावाला निवासी पुष्पा देवी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ लोग उनके घर में घुसकर बेटे शक्ति पुंडर को मारपीट कर कार में अगवा करके लेकर गए हैं और बाद में 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने टीम गठित कर सीसीटीवी और मुखबिर तंत्र की मदद से उसी रात को युवक को सकुशल बरामद किया है और घटना में शामिल 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। वहीं पुलिस के अनुसार आरोपी खुद को धार्मिक संगठन से जुड़ा हुआ बताकर लोगों को ब्लैकमेल कर फिरौती वसूला करते थे। फिलहाल आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। तो पुलिस ने युवक को सकुशल छुड़ाया है। देखिए, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर तुरंत ही संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जो है युवक को तलाशना शुरू कर दिया था और युवक को सकुशल बरामद किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। फिलहाल आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। युवक को अपहरण कर 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग जो है आरोपियों की तरफ से की गई थी। 5 आरोपी गिरफ्त में हैं। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। चंपावत जिले के राजकीय इंटर कॉलेज सुई की कक्षा 11 की छात्रा चंद्रा चौबे का चयन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड 2025-26 के लिए राज्य स्तर पर हुआ है। इस योजना में उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से 345 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन किया गया है, जिनमें सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र छात्राएं शामिल हैं। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच चंद्रा ने अपनी वैज्ञानिक सोच और नवाचार क्षमता के बल पर ये उपलब्धि हासिल कर पूरे ही जिले का नाम रोशन किया है, साथ ही माता पिता का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता से विद्यालय, परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है, खुशी की लहर दौड़ गई है, जबकि परिजनों और विद्यालय प्रबंधन ने इसे छात्रा की ही कड़ी मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम बताया है। तो देखिए, चंद्रा चौबे को सम्मानित किया जाएगा इंस्पायर अवार्ड 2025-26 से राज्य स्तर पर
चयन हुआ है छात्रा का वैज्ञानिक सोच और नवाचार से सफलता चंद्रा चौबे ने हासिल की है, जिससे देखिए न सिर्फ माता पिता बल्कि जो क्षेत्रवासी हैं, साथ ही जो ज़िलेवासी हैं, सभी गर्व महसूस कर रहे हैं। सभी में उत्साह देखने को मिल रहा है। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। चंपावत से खबर है, जहां खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव और हालात को देखते हुए चंपावत जिला प्रशासन ने सतर्कता को और बढ़ा दिया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार की ओर से सभी उप जिलाधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे उन लोगों का विवरण तत्काल ही एकत्र करें जो कि वर्तमान में खाड़ी देशों में निवासरत हैं या फिर किसी कारणवश वहां फंसे हुए हैं। आवश्यक सूचना में व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, किस देश में हैं, कब से वहां पर रह रहे हैं और गांव में परिजनों का संपर्क नंबर जैसी जानकारियां, तमाम चीजें मांगी गई हैं। हैसन ने कहा है कि ये कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत ही सहायता और समन्वय स्थापित किया जा सके। वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि खाड़ी देशों में उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए ये डेटा संकलित किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में प्रशासन तुरंत ही समन्वय स्थापित कर प्रभावित परिवारों को हर संभव से संभव सहायता दे सके। वर्तमान में गल्फ जो जितनी भी कंट्री है उसमें जो युद्ध की स्थिति है और इसी के क्रम में भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार के भी निर्देश हम सभी को प्राप्त हुए हैं। इसमें सभी एम्बेसीज जहाँ जहाँ ये हमले रिपोर्टेड हैं, सभी एम्बेसीज में भारत का जो दूतावास है उन्होंने नंबर्स जारी किए गए हैं जिनको हम लोग अपने जो माध्यम है प्रचार प्रसार पोर्टल्स हैं उसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक जो सूचना है उसके आधार पे हमें लगभग 6 लोग पूर्णागिरी तहसील क्षेत्र अंतर्गत रिपोर्ट किया है, जिनके जो कि इन जगहों पे हैं, जिसमें बहरीन में एक है और दुबई में है। इसके अतिरिक्त कुछ अभी और सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं, शाम तक और स्थिति क्लियर हो जाएगी। बट अभी तक हम लोग को लगभग 8 के आसपास ऐसे लोग जो हैं जो कि अभी विदेश में हैं और विभिन्न रूप से कार्य कर रहे हैं, उनसे हम लोग लगातार कांटेक्ट में हैं। यह भी पूछा जा रहा है कि वहाँ पे उनको कोई सहायता आदि चाहिए अथवा नहीं। अभी तक जो भी जितने भी हमें हमारे जो नागरिक हैं, प्रवासी हैं, उनसे बात हुई है, अभी तक किसी ने भी आने के लिए। और अब खबर विकासनगर से है, जहां चक्राता में छावनी परिषद कार्यालय से कुछ ही दूरी पर लगी भीषण आग से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। कालसी चक्राता मोटर मार्ग किनारे खड़ी सूखी झाड़ियां अचानक तेजी से जलने लगी। तेज हवा के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे कि स्थानीय लोगों में डर और दहशत का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से, उनके सहयोग से कई घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग जंगल तक पहुंचने से पहले ही नियंत्रित कर दी गई थी, वरना ये जंगल में फैल सकती थी। आग लगने के सही कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच लगातार जारी है।